भाग मिल्खा भाग का शूटिंग हुआ है, थ्री इडियट्स का इस एरिया में शूटिंग हुआ। बाय पैंगोंग लेक फिर और नहीं मिल सकते हैं, ठंडा बहुत ज़्यादा है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? हम लोग के लद्दाख सीरीज का एक और नया एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं लद्दाख का सबसे सीनिक और एडवेंचरस रोड ट्रिप में से एक, पैंगोंग से हानले तक। इस जर्नी में हम देखेंगे दुनिया का फेमस पैंगोंग लेक का लास्ट व्यू और चैंगटैंग प्लेटू का एक एंडलेस लैंडस्केप जो कोल्ड डेजर्ट भी माना जाता है, चुशुल विलेज, राजुंगला वार मेमोरियल, लामा चेक पोस्ट एंड फाइनली हनले जो इंडिया का पहला डार्क स्काई रिजर्वेशन के अंदर आता है और ये बहुत फेमस है। चलिए आज का दिन स्टार्ट करते हैं। हम लोग का दिन स्टार्ट हुआ याक के साथ। नॉर्मली हम लोग के साइड में हम लोग गांव के साइड जाते हैं तो लोग गाय और भैंस और आपका बकरा बकरी सब चराना चलते हैं, पर इधर आप जाओगे तो आप देखोगे कि लोग इधर याक चराते हैं और पश्मीना भेड़ चराते हैं। तो हम लोग इनके पीछे पीछे चलने लगे और चलते-चलते हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं पैंगोंग लेक की लास्ट व्यू पॉइंट में। ये इंडिया का लास्ट व्यू पॉइंट पड़ता है पैंगोंग लेक का। और इधर आपका थ्री इडियट्स वाले का बहुत सारे जो स्ट्रक्चर रहते हैं जो बहुत फेमस है, वो सब इधर एज यूजुअल लगा हुआ है। अगर आप लोग जाना चाहते हो, फोटो उठाना चाहते हो, आप बेझिझक जाओ, फोटो उठाओ, पर इट्स चार्जेबल, वो लोग पैसा लेता है। लास्ट विलेज है गाइस ये। इसके बाद कुछ नहीं मिलने वाला है, इसके बाद है चाइना चाइना। और फिर है। हम लोग आज हानले जा रहे हैं ना। आज हनले, यहाँ से हनले निकलेंगे। ये लास्ट पॉइंट होगा पेंगोंग लेक के लिए। इसके बाद लेक तो बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि सोचा भी नहीं हो सकता कोई। 160 किलोमीटर है ना। हाँ, टोटल 160 किलोमीटर है। अपने में कितना पता नहीं, लेकिन चाइना में भी जाता ही है। कहीं पानी वानी टान अपने लिया में चाइना वाला। 40%, चाइना में 60%। हाँ, पता चला चाइना वाला पानी टान लिया इधर से भाई, सूख जाएगा लेक उल्टा हमारा पुल्टा भी। बात बोल रहा है। सूख जाएगा हमारा पानी इधर। लेकिन पॉपुलर जगह है क्योंकि बहुत शूटिंग हो चुका है यहाँ पे, हाँ। इसलिए बहुत पॉपुलर है। भाग मिल्खा भाग का शूटिंग हुआ है, थ्री इडियट्स का इस एरिया में शूटिंग हुआ है, जब तक है जान का फिर हुआ जब है। तक कहजान का शूटिंग हुआ है। अब हम पैंगोंग को अलविदा कर रहे हैं और निकल रहे हैं हनले की तरफ। ये रूट पहले सिर्फ मिलिट्री मूवमेंट के लिए जाना जाता था, पर अभी जो एडवेंचर लवर्स के हैं तो उनके लिए लद्दाख का एक बेस्ट रोड ट्रिप में से एक बन चुका है ये वाला भी। और अब हम जाएंगे, एंटर कर चुके हैं जहाँ पे वो है चैंगटैंग प्लूटो में। ये एक्चुअली कोल्ड डिजर्ट है और ये प्लेन लैंड है और ये ऑलमोस्ट 14 से 16 हजार फीट में रहता है। ठीक है, इधर आप कहीं पे ट्रैफिक भी नहीं देखोगे, कुछ भी नहीं देखोगे। इधर बस आपको बंजर जमीन, ग्रीन वैली ये सभी दिखेगा। और हम लोग धीरे धीरे चुशुल विलेज में भी एंटर हो चुके हैं। चुशुल विलेज जो है ये स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंटली बॉर्डर शेयर करता है ये तिब्बत और इंडिया के अंदर। इधर में ही आपको 1962 वाला जो इंडियन चाइना वॉर हुआ था इसी एरिया में ही हुआ था। यहाँ पे इंडियन आर्मी का एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस आपको दिखने को मिलेगा। और इतना अच्छा अच्छा सीनिक व्यू देखते देखते हम लोग पहुंच गए हैं रिजांगला वॉर मेमोरियल में। ये सिर्फ एक मेमोरियल नहीं है, बल्कि भारत की वीर जवानों की बहादुरी की एक अमर कहानी भी है। 18 नवंबर 1962 यहाँ के पास में रिजांगला वॉर मेमोरियल का बैटल लड़ा गया था। 13 कुमाऊं रीजन का सिर्फ 120 जवानों ने हजारों चाइनीज सोल्जर के सामना किया था। उनके कमांडर जो मेजर सैतान सिंह हैं, उनकी भूमिका बहुत ज्यादा है। वो अपने लास्ट ब्रीथ तक उनके साथ दिया और देश के लिए अपना बलिदान दिया, इसलिए उनको परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। इस बैटल को इंडियन आर्मी की हिस्ट्री का सबसे करेजियस लास्ट स्टैंड से में एक माना जाता है। यहाँ आके थोड़ा सा इमोशनल फील भी होता है। हम लोग जो फ्रीडम एंजॉय करते हैं उसके पीछे बहुत सारे वीर जवानों की कुर्बानी है। ये मेमोरियल रिसेंटली बना हुआ है। जब वॉर हुआ था उसके तुरंत बाद ये नहीं बना था, ये नया नया बना है।
दूसरे दूसरे मेमोरियल में जैसे बहुत सारे चीज़ देखने को मिलता है, इसमें उतना सारा चीज़ नहीं है, लिमिटेड है, पर बहुत अच्छा व्यू के साथ है। और हम लोग एंटर कर चुके हैं अंदर रिजोंगला वॉर मेमोरियल के अंदर। पर हाँ, एक दुख की बात ये है कि अंदर वीडियोग्राफी बिल्कुल भी अलाउ नहीं था। हम लोगों को एक ग्रुप में लेके गया था अंदर। उनमें से एक सैनिक जवान था जो ब्रीफिंग दे रहा था। अंदर एक छोटा सा वीडियोग्राफी था जिनमें वॉइस ओवर श्री अमिताभ बच्चन जी का भी था। बहुत अच्छा था, जहाँ पे रिजंगला वार का छोटा छोटा ओरिजिनल क्लिप रखा हुआ था। ये सब देखते हुए हम लोग एक्चुअली बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे उस सब क्लिप देख के, ये सब देख के कि हम लोगों के का आज ये स्वाधीन जो है हम लोग इसके पीछे कितना जवान लोगों का सैक्रिफाइस है। इसके ऊपर बेस करके एक मूवी है 120 बहादुर, आप लोग जाके ज़रूर देखिए। उन लोगों का छोटा सा कैफे भी था जहाँ पे उन लोग थोड़ा सर्व कर रहा था। प्राइस इज रीजनेबल, आप लोग चाहते हो तो खा सकते थे। हम लोग के पास टाइम नहीं था तो हम लोग नहीं खा पाए, तो हम लोग निकल गए थे रिजोंगला वॉर मेमोरियल से। और हाँ, जो लोग वाइल्ड लाइफ लवर है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा जगह है। ए वाला रोड में बहुत जगह, आप अगर आप लोग लकी रहते हो, बहुत सारा चीज देखने को मिलता है। एक है वाइल्ड वाइल्ड एस है, हिमालयन मार्मोट्स है, ब्लैक नेक केन है। पर हम लोग थोड़ा बहुत लकी थे, हम लोग को बस हिमालयन मार्मोट्स देखने को मिला था। और एक बात जो है, इसी एरिया में ना चैंगपा नॉमेड्स भी दिखता है, जो एक टाइप का तिब्बतियन जाति है जो नॉर्मली पश्मीना गोट और याक पालते हैं। और देश भर में जो पश्मीना शॉल जो फेमस है, इन लोगों के पास से ही जाता है मोस्टली। हम लोग हानले पहुंच गए हैं। हानले पहुंचने से पहले एक लोमा चेक पोस्ट पड़ता है जिसमें आप लोगों को इनर परमिट पास और अपना आईडी कार्ड दिखाना ज़रूरी होता है, तो वो साथ में रखिएगा ज़रूर। हम लोग वीडियो नहीं ले पाए क्योंकि उधर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं था। तो हम लोग होटल घुसने से पहले इधर का इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के और बढ़ गए क्योंकि उधर का टाइम लिमिटेशन था, 5 बजे के बाद वो क्लोज हो जाता था। तो हम लोग उधर के ऊपर ही चले गए, थोड़ा वो पहाड़ों के ऊपर है और ये सबसे फेमस अट्रैक्शन है। ये दुनिया का सबसे ऊंचाई पर बना ऑब्जर्वेटरी में से एक है। यहाँ का क्लीन वेदर, लो ह्यूमिडिटी, ऑलमोस्ट जीरो लाइट पॉल्यूशन की वजह से साइंटिस्ट स्पेस का बहुत क्लियर ऑब्जर्वेशन इधर से मिलता है। तो ऑब्जर्वेटरी थोड़ा ऊपर है, तो हम लोग धीरे धीरे ऊपर चल रहे थे। हवा बहुत तेज था, मतलब बहुत ही तेज था। तो हम लोग घुस गए ऑब्जर्वेटरी के अंदर। बड़ा बड़ा मशीन्स लगा हुआ था। और आप देख सकते हो, पर उधर से आपको पिक्चर नहीं दिखेगा। वो जो पिक्चर डायरेक्टली बैंगलोर में ही चला जाता है। हम लोग बस देख सकते हैं कि कैसे मशीन सारा ऑर्गेनाइज है, कैसे वो लोग डार्क स्काई से गैलेक्सी का फोटो लेता है, वो सब हम देख सकते हैं। और हाँ, एक पीडीएफ का एक स्क्रीन रखा हुआ था। आप नीचे एक स्क्रीन रखा हुआ था जिसमें एक पीडीएफ स्लाइड था, आप स्लाइड करके देखते जाओ। और उसमें सारा आपको एक्सप्लेनेशन वो लोग दे के रखा है। एक बंदा था जो हम लोगों को बोल रहा था, वो भी टूरिस्ट ही था। हम लोग थोड़ा सुन रहे तो अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा था और समझ रहे थे क्या है क्या नहीं है। पर एट द एंड ऑफ द डे हम लोग को पता चला इधर से कुछ नहीं दिखेगा, खाली आंखों से आपको देखने के लिए बैंगलोर ही आना पड़ेगा। ये सब देखने के बाद हम लोग धीरे धीरे नीचे पार्किंग की ओर जा रहे थे। एक्चुअली हम लोग का ना होटल को लेकर थोड़ा दिक्कत हो गया था। हम लोग का जो नाम पे होटल बुक था, उसी नाम का दो सेम होटल था। और उस एरिया में ज्यादा नेटवर्क नहीं होने के कारण ना हम लोग को ड्राइवर अंकल को भी समझ नहीं आ रहा था। हम लोग का स्टे अभी लाइट नहीं आता है, आएगा शाम को। सो इधर से हम लोग का सारा रूम है। हट जो ये रूम ब्लॉगर दीदी बेडरूम, तो ये डुअल डुअल रूम दिया है, पता नहीं क्यों। ये है बेड, ये सॉरी सोफा, सोफा कम बेड है ये। सोफा कम बेड है। और इधर पता नहीं, इधर से दिख रहा है डाइनिंग रूम दिखा दो। व्यू रूम। थोड़ा रेस्ट लेने के बाद हम लोग इवनिंग वॉक के लिए निकल गए थे। आसपास देख रहे थे क्या है क्या नहीं है, थोड़ा मोड़ा सीनिक व्यू लेने की कोशिश कर रहे थे। एक्चुअली विलेज जो है ना, सी लेवल से 4500 मीटर के ऊंचाई पे है। और ये हानले बोला जाता है कि ये सबसे टूरिस्ट अट्रैक्शन है ही है उसका डार्क साइड रिजर्व के लिए। और रात को आपको लेट नाइट वेट करना पड़ेगा अगर आपको क्लीन स्काई और मिल्की वे देखना है तो। हम लोग भी एज यूजुअल वेट किए थे और ऑलमोस्ट 12-1 बजे का फोटो है ये सब।
हम लोग अपने फ़ोन में ही लिए थे, फ़ोन में ही ऐसा फ़ोटो आया था। हाँ, अगर कैमरा हो तो और ज़्यादा अच्छा आएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।